हाय स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है स्टोइकियोमेट्री। एक्चुअली ये टर्म जो है आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं इसको स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये टर्म जो है ये है स्टोइकियोमेट्री और ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है ये दो टर्म पे मुश्तमिल है। स्टोइकियोन यानी एलिमेंट्स एंड मेट्रन मीन्स मयर या मयरमेंट, यानी मयरमेंट ऑफ दी एलिमेंट्स। एक्चुअली ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन दी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी केमिकल इक्वेशन में जो आमतौर पर हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसमें एक रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स। तो ये इनकी आपस में रिलेशनशिप है, या टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो इसकी डेफिनेशन हम अक्सर लिखते हैं, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस इज गिवन बाय केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। यानी ये केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो आपस में रिलेशनशिप होती है इसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। एक्चुअली ये हम क्वांटिटेटिवली ये मेजरमेंट करते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्टेंट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, या रिएक्टेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स जो है वो कितनी बनेगी। तो एक्चुअली ये स्टोइकियोमेट्री है। अब इनके अजम्पशंस जो हैं, यानी अगर हम इनकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इनके दो पॉइंट्स जो हैं ये लाजमी हमें फॉलो करने होंगे। नंबर वन, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं ये कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने चाहिए। एंड सेकंड, नो साइड रिएक्शन अकर, यानी कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखें कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम केमिकल इक्वेशन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्चुअल मास है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है, क्योंकि जब भी हम कार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमें प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती है। तो इस तरह के जो साइड रिएक्शन हैं इनको हमें अवॉइड करना होगा, या हमें उनको प्रोडक्ट में लिखना होगा कि भाई ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में रिएक्ट करके ये हमें प्रोडक्ट मिल रही है। अगर हम इनको साइड रिएक्शन के तौर पर यानी मेंशन नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट गेट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सो अब रिलेशनशिप जो है आमतौर पर जो कैलकुलेशन हम केमिकल इक्वेशन में करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, तो इनके तीन रिलेशनशिप आपस में बनते हैं। नंबर वन, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका मकसद ये है कि इफ यू आर गिवन अ मास ऑफ नोन सब्सटेंस यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। यानी अगर रिएक्टेंट का मास आपको गिवन है तो प्रोडक्ट का मास आपको मालूम करना होगा, या प्रोडक्ट का मास अगर आपको गिवन है तो रिएक्टेंट का मास आपको मालूम करना होगा। इसी तरह से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मींस इफ यू आर गिवन अ मास यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, और इफ यू हैव गिवन अ वॉल्यूम यू हैव टू फाइंड द मास। यानी या तो रिएक्टेंट्स में आपको मास गिवन होगा या तो आपको प्रोडक्ट में गिवन होगा, यानी इसमें से एक चीज आपको फाइंड करनी होगी। एक चीज आपको गिवन होगी और दूसरा आपको फाइंड करना होगा। थर्ड, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यहां पे भी वही होगा। इफ यू आर गिवन अ वॉल्यूम ऑफ अ नोन सब्सटेंस यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ नोन सब्सटेंस, और इफ यू आर गिवन अ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये इस तरह के तीन रिलेशनशिप होती हैं एक्चुअली, यानी ये कैलकुलेशन होती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल जो हमें गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव दी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आमतौर पर हम एक इक्वेशन है, हमें पता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड
हमें मिलता है एज ए प्रोडक्ट के तौर पर। हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है कि भाई यू आर गिवन 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देन हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यू विल गेट। यानी अगर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितनी मिलेगी। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक तो ग्राम मेथड और दूसरा मोल मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राम मेथड करते हैं। देखिए आमतौर पर हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 100 ग्राम होते हैं क्योंकि इनका फार्मूला मास 100 है, कैल्शियम ऑक्साइड 46 और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। यानी 100 ग्राम प्रोड्यूस 46 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 50 ग्राम इसके होंगे तो जाहिर बात है इसके वो भी हम 50 करेंगे, यानी 56 को 50 करेंगे तो 28 और 44 को 50 करेंगे तो 22। बट 25 ग्राम वी आर गिविंग 25 ग्राम, अगर 25 ग्राम है तो जाहिर बात है 50 को भी 50 करेंगे। तो आप देखें 25 को हमने 50 किया तो ये 14 ग्राम और इसको भी हम 22 को भी हम 50 करेंगे तो 11 ग्राम। यानी इस तरह से हमें पता है कि भाई अगर ये इतना रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट हमें इतनी मिलेगी। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान जो है वो फार्मूला है एनकेट ईकेट में इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड है मोल मेथड। आप देखिए मोल मेथड में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट आर डिकम्पोज टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 1 मोल के अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करते हैं तो इसके भी 1 मोल इसके भी 1 मोल मिलता है। लेकिन हमें तो जो है गिवन 25 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना हासिल होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के 25 ग्राम के अंदर मोल कितने हैं। तो मोल का जो फार्मूला है हमें पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय देयर फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास जो है 25 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला मास है वो 100, यानी 25 को 100 से डिवाइड करेंगे we will get 1/4 और 0.25। तो हमें पता है कि अगर 1 मोल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 25 ग्राम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के 0.25 मोल है। तो सीधी सी बात है इसके भी 0.25 मिलेंगे, इसके भी 0.25 मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 0.25 के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके फार्मूला मास 56 ग्राम के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे वो विल गेट दी 14 ग्राम। और इस तरह से अगर हम 0.25 मोल जो है ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज दी 44 ग्राम। तो 0.25 और 44 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो विल गेट दी 11 ग्राम। तो इस तरह से ये मास जो मास रिलेशनशिप है ये स्टोइकियोमेट्री दैट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आई होप यू हैव लर्नड अबाउट द टर्म्स एंड रिलेशनशिप ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ये हमने एक रिलेशनशिप आज हमने सॉल्व की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनके 2 रिलेशनशिप और उनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।